रोज या फिर कैक्टस? मुझे रोज बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसीलिए मैं कैक्टस चूज करूंगी। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग मेरा बेटा। मेरा हाथ। मम्मी आपके हाथों से खून क्यों निकल रहा है? तुम्हारी स्किन काटी जैसा क्यों लग रहा है? क्या तुमने कैक्टस चूज किया था? हाँ मैंने कैक्टस चूज किया है। जल्दी से फुल स्वेटर पहन लो और हाँ किसी को भी अपने आप को टच मत करने देना वरना उन्हें चोट लग जाएगी। ठीक है। वाह आज स्कूल कितना अच्छा स्मेल कर रहा है। हाँ वो इसलिए क्योंकि सारे बच्चों ने रोज चूज किया है और तुमने? हाँ ऑफ कोर्स मैंने भी रोज पिक किया है। वाह रिंकी तुम्हारे नेल्स कितने अच्छे लग रहे हैं, जरा दिखाना। मुझे टच मत करो। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें टच क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे टच करो। रिंकी तुम सच में बहुत ज्यादा रूड हो। आज के बाद से हम दोनों फ्रेंड्स नहीं है। बाय। तुमने सारे बच्चों की तरह टीचर को हैंडशेक क्यों नहीं किया बताओ? मैं बस भूल गई थी, दैट्स इट। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। गाइस मुझे अभी भी पता चला कि बहुत लोग यहाँ पे प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्होंने रोज चूज किया है। हाँ, रिंकी पकड़ झूठ बोल रही है क्योंकि वो किसी को भी अपने आप को टच नहीं करने दे रही। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, पकड़ो इसे। बिग पिल या फिर स्मॉल पिल? मैं बिग पिल चूज करूंगी क्योंकि पिंक मेरा फेवरेट है। रिंकी क्या तुमने पिल खा लिया? हाँ मैंने बिग पिल चूज किया है। क्या तुम्हें चूज करने को मिला था? लेकिन मुझे और बाकी सबको तो सीधा सीधा स्मॉल पिल ही मिल गया। रिंकी अभी के अभी हमारे घर से निकल जाओ। लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि तुमने बिग पिल खाया और थोड़ी देर में तुम्हारा साइज डबल हो जाएगा और तुम हमारे घर में फिट नहीं आ पाओगी। रिंकी क्या तुम्हें पता है कि थोड़ी देर में अर्थ का साइज श्रिंक हो जाएगा और वो छोटा हो जाएगा? क्या सच में? हाँ इसीलिए हम सबको स्मॉल पिल मिला था। मुझे बिग पिल खाए हुए काफी टाइम हो गया लेकिन अभी भी मेरा साइज सेम क्यों है? क्योंकि पिल्स हमारे सोने के बाद ही काम करने स्टार्ट करते हैं। आइडिया, अगर मैं सोऊंगी ही नहीं तो मेरा साइज भी नहीं चेंज होगा। रिंकी चलो हमें चलना होगा। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? हम सबको एक साथ सोना होगा ताकि जब अर्थ श्रिंक हो तो हम सब छोटे हो जाएं। क्लास अब सब लोग सो जाओ ठीक है? सर क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? रिंकी तुम्हें वॉशरूम हमेशा गलत टाइम पे क्यों आता है? जल्दी से जाओ और जल्दी से आना। मेरे पास अभी भी स्मॉल पिल है, अगर मैंने इसको अभी खा लिया तो शायद ये भी काम कर जाए। क्रिएट अ सोलमेट पोशन। क्या ऐसा करने से कोई हैंडसम लड़का मुझे वैलेंटाइंस डे पे प्रपोज कर देगा? नहीं ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने 6 इंग्रेडिएंट पूरे कर लिए तो तुम्हारा सोलमेट अपीयर हो जाएगा तुम्हारे सामने। दिन भर बेड पे सड़े रहने से अच्छा तो मैं यही करूँ। यस। क्या मुझे अपने एनिमी के आईलैश का एक बार लाना पड़ेगा? ये कैसे मैं करूंगी? हाय टीना। आ गई फिर से दिमाग खाने। मैंने एक बहुत ही महंगा मस्कारा खरीदा है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तुम कब से सेल्स वुमन बन गई? हाँ इसकी तो प्लीज ना, ये बहुत महंगा है। लगा दो अगर तुम इतना ही मरी जा रही हो। वैसे मुझे सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स ही सूट करते हैं। इधर आओ। मिल गया मुझे। ये रियल तो है ना? तुमसे उसकी एक बार भी ले सकती थी, तुमने पूरा क्यों उखाड़ लिया? हाँ मैं ऐसा कर सकती थी लेकिन वो इतने प्यार के लायक नहीं। गार्डन से फूल तोड़ के लाना होगा। अगर मैंने ऐसा किया तो गार्डन का माली मार मार के मेरी हड्डियां तोड़ देगा। अगर ऐसा हो तो प्लीज मुझे बुला लेना, मुझे भी देखना कि तुम पिटते हुए कैसी दिखती हो। कुछ सोचा तुमने? मेरे पास एक झकास आइडिया है, मैं अभी आई। अंकल कैसे हैं आप? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता यहाँ पे बच्चों का आना अलाउ नहीं है? आप इतनी धूप में काम कर करके परेशान हो गए होंगे ना। ये लीजिए मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आई हूँ। लाओ दो। कहीं हमेशा के लिए तो नहीं सुला दिया? अरे नहीं रे, वो आधे घंटे में उठ जाएंगे। ये सब करना कितना इजी है, कुछ ही देर में मैं अपने सोलमेट से मिल जाऊंगी। यस। क्या? चलो देखते हैं मुझे कौन सा लिप कलर मिलता है। क्या? मुझे तो कोई लिप कलर नहीं मिला। मम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब बेटा तुम्हारा कोई सोलमेट नहीं है। इसका मतलब मेरी कभी शादी ही नहीं होगी। अच्छा ठीक है घबराओ मत, ये लिपस्टिक यूज कर लो और ऐसा प्रिटेंड करना कि तुम्हें रेड लिप्स मिले हैं। ठीक है मम्मी, क्या ये रियल लग रहा है? हाँ बेटा ये बिल्कुल रियल लग रहा है। ठीक है अब मैं स्कूल जाती हूँ। हाय गाइस, तो तुम लोग के लिप का कलर क्या है? मुझे रेड लिप्स मिला है, इसका मतलब मेरा सोलमेट परफेक्ट है। मुझे ग्रीन लिप्स मिले हैं, इसका मतलब मेरा सोलमेट रेड फ्लैग है और मुझे रेड फ्लैग बंदे बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे भी लिप का कलर रेड है। मुझे तो वेट नहीं हो रहा, मैं कब अपने सोलमेट से मिलूंगी। काम डाउन रिंकी, अभी तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस करने होंगे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। यार मेरी पूरी लिपस्टिक इरेज हो गई है। एक काम करती हूँ, फिर से लिपस्टिक रीअप्लाई कर लेती हूँ। रिंकी ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ऐसा करने से तुम्हारे रियल लिप्स के कलर छिप जाएंगे? लाओ मैं फेंक देती हूँ। नहीं एक्चुअली मेरे लिप्स रेड नहीं है। हाँ इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें रेड लिप्स मिले हैं। प्लीज किसी को बताना मत। अगर तुम चाहते हो कि मैं रिंकी का झूठ किसी को ना बताऊं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने पैर काट दो, मेरा सोलमेट ठीक तो है? डिक्लाइन। अपने ब्रेड्स खोल दो। लेकिन अभी जस्ट मैंने इसको बनाया था। लगता है मेरे सोलमेट को टाइम वेस्ट करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अब क्या बोलोगे, खाओ मत पियो मत? मुझे पता ही था। मुझे वैसे भी भूख नहीं लगी है। अपना रूम क्लीन करो। ओके अब तो मेरी मम्मी की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? अपनी मम्मी को बोलो कि वो अगली है। तुम चाहती क्या होगी? मम्मी मुझे घर से निकाल दे। बेटा मैंने अभी भी ये फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है, कैसी है बताओ? मम्मी आप इसमें बहुत ज्यादा अगली लग रही है तो प्लीज इसे डिलीट कर दीजिए। अच्छा आखिर माँ किस क्यों? अगली तो होंगी ही ना। यार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ राहुल की पार्टी में जाने के लिए। मत जाओ। यू नो व्हाट, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाली, समझे? मैं जा रही हूँ। डिक्लाइन।
देखते हैं आज मेरी मम्मी को कौन स्टाइल करेगा। आई होप मैं करूँ प्लीज। यस, इसका मतलब आज मैं मम्मी को स्टाइल करूंगी। चलो देखते हैं किसकी मम्मी का स्टाइल ज्यादा अच्छा होगा। मुझे पता है मेरी मम्मी का होगा। ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी का स्टाइल सबसे बेस्ट होगा। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो देखते हैं पहला चॉइस क्या है। वाओ, ये दोनों ड्रेस तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बट आई थिंक ये वाला मेरी मम्मी के ऊपर ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे नहीं, ये दोनों ड्रेसेस के ऑप्शंस तो काफी ज्यादा बेकार लग रहे हैं। ये वाला चूज कर लेती हूँ। ब्रेसलेट या फिर नेकलेस। आई थिंक जो मैंने मम्मी का आउटफिट चूज किया है उसके हिसाब से ये नेकलेस काफी अच्छा लगेगा। दोनों कितने आउट ऑफ फैशन लग रहे हैं, बट आई गेस मैं ये वाला चूज करूंगी। हैंड बैग, वाओ, ये दोनों तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा। एओ, मेरी मम्मी के हैंड बैग के चॉइसेस कितने ज्यादा बेकार है, लेकिन फिर भी मैं ये वाला चूज करूंगी। शूज या फिर हील्स। शूज तो काफी ज्यादा बोरिंग लगेगा, इसीलिए मैं हील्स चूज करूंगी। स्लीपर्स या फिर शूज, ये कितना अजीब सा ऑप्शन है, बट आई थिंक शूज ज्यादा अच्छे लगेंगे। कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी मम्मी का स्टाइल ज्यादा अच्छा लगा या फिर उस रिंकी का। मुझे नई कार मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले मेरी बहन की दोनों टांगे टूट जाएंगी। मुझे कार नहीं चाहिए, और वैसे भी मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, इसीलिए रिजेक्ट। ये देखो मेरी नई कार, लेकिन इसके बदले मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। ये लो, तुम एग्जाम में फिर से फेल हो। क्या मैं फिर से फेल हो गई? मम्मी तो बहुत गुस्सा करने वाली है। मुझे टेस्ट में ए मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले मेरे फेस पे मुझे मुक्का पड़ेगा। कोई बात नहीं, इतना तो मैं हैंडल कर सकती हूँ, इसीलिए एक्सेप्ट। रिंकी, ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? इतनी चोट कैसे लगी है? मम्मी वो सब छोड़िए, लंबी कहानी है। ये देखिए, मुझे टेस्ट में ए मिला। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो, मैंने नया आईफोन लिया है, कितना अच्छा है ना। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते। क्या मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन उसके बदले मम्मी बीमार पड़ जाएंगी? कोई बात नहीं, अगर वो बीमार पड़ जाएंगी तो वो डॉक्टर के पास जा सकती हैं। एक्सेप्ट कर लेती हूँ। चिंकी, मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं उनको कब से कॉल कर रही हूँ। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। चिंकी, कहाँ है मम्मी? वहाँ नीचे। मम्मी, मेरे खोपड़ी के ऊपर तो प्लैनेट क्यों है? तुम चूज कर सकती हो कि तुम किस प्लैनेट पे रहो, तो जुपिटर चूज करना। आज के बाद से वही हमारा नया घर है। हम मार्स ही नहीं चूज कर सकते, मैं तो मार्स ही चूज करूंगी। ठीक है मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। रिंकी बेटा, तूने जुपिटर प्लैनेट ही चूज किया ना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हाँ मम्मी, मैंने जुपिटर ही चूज किया है। ठीक है, स्कूल से आने के बाद अपना सारा सामान पैक कर लेना, हमें निकलना भी तो होगा। मैंने तो जुपिटर चूज किया है। और मैंने भी। ये सब लोग जुपिटर प्लैनेट क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि साइंटिस्ट ने बोला है कि वहाँ पे रहना ज्यादा सेफ है। वो अर्थ से काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए वहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस है। लेकिन मैंने तो मार्स चूज किया है। क्या रिंकी, तुम पछताने वाली हो, तुमने ऐसा क्यों किया? यार, मार्स चूज करने में क्या गलत है? एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछो। सब लोग जुपिटर प्लैनेट क्यों चूज कर रहे हैं और बाकी प्लैनेट्स क्यों नहीं? क्योंकि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जुपिटर ज्यादा सुटेबल है ह्यूमंस के लिए। क्या आप साइंटिस्ट हैं? नहीं, मैं तो एक मामूली सा रिसर्चर हूँ। बस 10 सेकंड और बाकी है, उसके बाद मैं अकेली हो जाऊंगी। सब लोग जुपिटर प्लैनेट पे चले जाएंगे। नहीं, तुम अकेली नहीं हो, मैंने भी मार्स ही चूज किया है, और एक्चुअली हम दोनों सेफ हैं, क्योंकि मार्स एक। चलो देखते हैं मुझे कितने ब्लिंक्स मिले हैं। ये मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो रिंकी, इसलिए क्योंकि हम अपना ब्लिंक नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ दूसरों का देख सकते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 ब्लिंक्स हैं। क्या सिर्फ 10? मुझे उन्हें सेव करना होगा। मुझे गुस्सा आ रहा है, पूरे स्कूल को पता है कि उनके पास कितने ब्लिंक है, सिवाय मुझे छोड़ के। मैं सुबह से ब्लिंक कर रही हूँ, अगर मुझे अभी तक ब्लिंक मिल जाता तो पक्का खत्म हो जाता। लगता है स्कूल में सबसे ज्यादा मैं ब्लिंक कर सकती हूँ। मुझे देखो। टीना, ब्लिंक करना बंद करो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 ब्लिंक बचे हैं। ओ शट अप, मुझे आलिया ने बताया कि मुझे 1000 ब्लिंक्स मिले हैं, और तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा तुम्हें ट्रस्ट करूंगी? हाँ, अरे मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि जब हमारे ब्लिंक खत्म हो जाते हैं तब हमें दिखना भी बंद हो जाता है। आलिया, तुमने टीना के साथ ठीक नहीं किया। तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ताकि स्कूल में सबसे ज्यादा मेरे पास ब्लिंक्स हो। तुम्हारे 100 ब्लिंक्स देख के लग ही रहा है, तुम हमेशा टॉप पे क्यों रहना चाहती हो? रिंकी, क्या तुम्हें लगता है कि क्या तुम मुझसे बेटर हो? क्यों, तुम्हें कंपटीशन करना है? ठीक है, चलो ब्लिंकिंग कंपटीशन करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो करते हैं कंपटीशन। यस। क्या तुम इतने शॉक क्यों हो? लॉलीपॉप, लॉलीपॉप, अपने हाथों को ब्लेंडर के अंदर डाल लो या फिर अपने हाथों को जला लो। मैं अपने हाथों को ब्लेंडर के अंदर नहीं डालने वाली। इतना सारा दर्द हो रहा। क्या स्कूल लेकर जाओ या फिर स्कूल ही मत जाओ? लगता है आज मैं स्कूल नहीं जाने वाली। रिंकी, क्या बोला तुमने? स्कूल नहीं जाओगी? हाँ, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मैंने सुना तुमने बोला तुम स्कूल नहीं जाओगी। मैम, आपको कहाँ जाना है? मुझे सिटी मॉल जाना है। ओके, हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। दरवाजा खोल के कूद जाओ या फिर कैब ड्राइवर के साथ फ्लर्ट करो। ये किस तरीके के ऑप्शंस हैं? क्या आपको किसी ने कभी बोला है कि आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हैं? लेकिन मैंने सनग्लासेस लगाया, आपने मेरी आंखें कब देख ली? मुझे पक्का यकीन है कि आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। थैंक यू मैम। मुझे बस ये चाहिए। आपकी टोटल हो गया है 540 रुपीज। कैशियर को पंच मारो या फिर चोरी करके भाग जाओ। एक्चुअली मुझे जाना होगा। लेकिन पेमेंट? एक्सक्यूज मी मैम, आपके ऊपर चोरी का इल्जाम है, आपको हमारे साथ चलना होगा। यहाँ से भाग जाओ या फिर पुलिस वाले के साथ फाइट करो। तो पुलिस ऑफिसर, दो हाथ हो जाए। ये क्या कर रही हो? रिंकी, अपना हाथ हटाओ, मुझे देखना है कि तुम्हें
कौन सा लिप कलर मिला है? अरे नहीं, मैं तो गई काम से। ठीक है सर। वाह, तुम्हारे लिप्स का कलर तो रेड है, इसका मतलब तुम्हारा सोलमेट परफेक्ट है। मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि ऐसे बच्चे मेरे क्लास में। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच रिया वो लिपस्टिक देने के लिए। अब सबको यही लगता है स्कूल में कि मेरे सच में रेड लिप्स हैं। यार हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, हमारा फर्ज बनता है एक दूसरे की मदद करना। रिंकी, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाया था, तुम पढ़ पढ़ के थक गई होगी ना? हाँ रिंकी, क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने के लिए चलोगी, वो भी 5 स्टार होटल में? रिंकी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए टेडी बियर लेके आया हूँ। यार मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, मैं इतने लड़कों की क्रश हूँ। रिंकी, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा तुम्हारे लिप्स इतने ज्यादा रेड हैं। अब मुझे प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? ये लो, मेकअप रिमूवर से अपने लिप्स को साफ करो। देखा, कुछ भी नहीं निकला। अब आपको यकीन हुआ सर? सॉरी रिंकी, लेकिन मुझे अब यकीन हो गया कि तुम्हारे लिप्स सच में इतने रेड है। अब तुम्हें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। रिंकी, तुम्हारे लिप्स का कलर चेंज हो रहा है। क्या? ओह माय गॉड, मेरे लिप्स काले कैसे हो गए? रिंकी, अब तुम्हें अपने सोलमेट से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ऐसा करना खतरनाक होगा, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हो मेरे लिप्स फिर से रेड हो जाए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या मुझे मेरे सोलमेट का कोई फीचर मिलेगा? पता नहीं कौन सा फीचर मिलेगा। क्या पता वो टकला हो। जिसका डर था वही हुआ। अरे यार, मैं एक नंबर की उबली हुई अंडा लग रही हूँ। अब मैं एक दिन में तो बाल उगा नहीं सकती हूँ। एक काम करती हूँ, स्कूल जाने से पहले स्कार्फ लगा लेती हूँ। अरे ये उबला हुआ अंडा कहाँ जा रहा है? चिंकू चुप रहो। अच्छा बेटा, तुम्हें तुम्हारे सोलमेट का फीचर मिल गया, अब तो तुम्हें आसानी होगी उसे ढूंढने में। मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। बेस्टी, तुम्हें ब्रेसेस कब से लग गए? तुम कौन हो? अरे मैं रिंकी हूँ। मुझे मेरे सोलमेट का फीचर मिला है। मैं टकली हो चुकी हूँ। ओह, ये भी मेरे सोलमेट का फीचर आज सुबह ही मिला। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे दांतों में। ओह, तुम्हें तो बहुत दिक्कत होगी अपना सोलमेट ढूंढने में, क्योंकि हमारे स्कूल में कई सारे बच्चों ने ब्रेसेस लगाया हुआ है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। वैसे क्या तुम्हें पता है कि हमारे स्कूल में कोई लड़का है जो टकला है? नहीं यार, मैंने तो ऐसा कोई भी लड़का नहीं देखा जो टकला हो। है ना, मैंने भी। अरे वो कौन है और उसके साथ इतने सारे गार्ड्स? तुम्हें नहीं पता, वो प्रिंस है, शायद स्कूल में अपना सोलमेट ढूंढने के लिए आया हो। अरे नहीं, वो तो टकला है। और तुम टकली, इसका मतलब प्रिंस तुम्हारा सोलमेट है? नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं प्रिंसेस बनने लायक हूँ। चलो देखते तुम्हारा मार्क क्या है। पिंक हार्ट। पिंक हार्ट इज इक्वल्स टू फेमस। तुम 5 साल की हो गई हो फिर भी तुम्हें पढ़ने नहीं आता है। वो फेमस नहीं बल्कि फेमस है। तो मम्मी, क्या मैं बड़ी होके फेमस बनूंगी? तुम और फेमस, ये जो मार्क है ना, ये सिर्फ मजे मजे के लिए है। तुम इतना सीरियस मत लो, और हाँ, अपना मार्क कवर कर लो, ठीक है? अरे देखो, ये तो वही है ना। हाँ, तुमने सही बोला, ये वही है जो फेमस बनना चाहती है। क्या तुम मूवी के लिए ऑडिशन देना चाहोगी? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। लेकिन हमारे मूवी के कैरेक्टर के हिसाब से तुम फिट बैठती हो, सोच लो। ये रहा स्क्रिप्ट, हम इसी का ऑडिशन लेने वाले हैं। ठीक है, मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। जब तुम रेडी हो जाना तो मुझे बता देना, ओके? 3, 2, 1 एक्शन। लेकिन राहुल, हमारे बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा, इसीलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। कट कट। लेकिन मेरी तो अभी पूरी लाइन फिनिश भी नहीं हुई थी। आई नो, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, अब तुम जा सकती हो। थैंक यू। थैंक यू। डिनर रेडी हो गया। हाँ, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम मुझसे क्या छुपा रही? कुछ भी तो नहीं। रिंकी, सच सच बताओ, क्या वो स्क्रिप्ट था? आगे की फुल स्टोरी ऑलरेडी अपलोड है, जाकर देख लो। क्लास 6, इसका क्या मतलब है? कल मैं क्लास 2 में थी तो अचानक से क्लास 6 में कैसे आ गई? क्लास, तुम सबको तुम्हारा नया क्लास मिल गया तो अब कोई भी पुराने वाले क्लास में नहीं जाएगा। लेकिन मैम, हमें क्लास क्यों चेंज करना पड़ रहा है? अब हम तुम्हारे पेरेंट्स के रिचनेस के अकॉर्डिंग तुम्हें बैठाएंगे क्लास में। जो जितना अमीर होगा वो बड़े क्लास में बैठेगा, और जो जितना गरीब होगा वो छोटे क्लास में बैठेगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, तो मैं क्लास 6 में कैसे? शायद कोई मिस्टेक होगा। यार, आज मैं क्लास 2 में चली गई, कल मैं क्लास 3 में थी। गाइस, मैंने सुना है कि तुम लोग को 60 लाख रुपीज देने पड़ेंगे अगर तुम्हें क्लास 5th में जाना है तो। इसका मतलब क्लास 5 से ज्यादा क्लास 6 एक्सपेंसिव है, तो मैं कैसे क्लास 6 में आ गई? रिंकी, तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। सबको पता है कि तुम्हें क्लास 6 नहीं मिला है, समझी? तुम्हारे पेरेंट्स ने जो मेरे मम्मी पापा से लोन लिया था वो तो अभी तक चुका नहीं पाए। और दूसरी बात, क्लास 6 में सिर्फ एक ही लड़की हो सकती है और उसका नाम है टीना। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हूँ जिसको क्लास 6 मिला है। मेरी बात सुनो, ये पक्का झूठ बोल रही है। ये सब पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्लास 6 में एंटर करने के लिए तुम्हें एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, और वो उसी के पास होगा जिसको क्लास 6 सच में मिला होगा।